हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सेफ़ होंगे अपने घरों पे। तो बेटा प्रीवियस यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा प्रूफिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहाँ पर बेटा डी मॉर्गन्स लॉ रह गया था। तो आज हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूफिंग देखेंगे, देन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूफिंग। तो देखते हैं बेटा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा, आपको याद होगा तो मैंने आपको आई होप कि एसोसिएटिव लॉ की प्रूफिंग से थोड़ा सा पहले अब मैंने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में कुछ चीज़ें बताई होंगी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और एक डिस्कशन आपसे कर लें कि मैंने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए बताया था कि यूनियन को हम लोग और से लिख देते हैं। यूनियन की प्लेस पे हम लोग यानी कि यूनियन के सिंबल को हम लोग और लिख देते हैं और एंड इंटरसेक्शन के सिंबल को हम लोग वहाँ पर एंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंड। नाउ तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बेटा। जब कॉम्प्लीमेंट की बात होती है, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करते हैं तो वहाँ पर इन सिंबल का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का सेंस कि यूनियन को आप यहाँ पर एंड से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरसेक्शन को आप यहाँ और से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे इसका यूज़ और प्रॉपर हमको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं आपसे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ले लेते हैं दिस पार्ट को, लिख लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सारे एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा एक बात यहाँ से आपको समझ में आएगी कि अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा किसको? ए यूनियन बी को। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उन सारे चीज़ों को निकाल देना, यानी यू माइनस ए। जैसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? यू माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में उस ए सेट के सारे क्वांटिटी को हटा देना, केवल यूनिवर्सल सेट में उन्हीं क्वांटिटी को रखना जो ए से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट का? यू माइनस ए यूनियन बी। तो इसमें एक्स कहीं भी बिलोंग्स नहीं करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही। नेक्स्ट बेटा, अगर ये ऐसा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या लिख सकते हैं? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर इन दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है ना तो बेटा ये ए में होगा और ना ही ये बी में होगा। अब बेटा आते हैं, यहाँ पे हमारा यूनियन है तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? और। क्योंकि अभी यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ हम लोग केवल ए यूनियन बी की। तो यहाँ क्या हो गया? और, यानी कि ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा कि अगर एक्स ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ें आ गई तो और का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। तो हम और की प्लेस पे क्या लगा दें? इंटरसेक्शन। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और हेंस प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने ये कैसे प्रूफिंग दी है। सेम इसी मेथड पर आप इसको भी प्रूफ करोगे। अब इसके साथ ये भी आप डी मॉर्गन्स लॉ के जस्ट बेस पे इसको भी जस्ट जैसे मैंने इसको प्रूफ किया बेटा, जस्ट आप इसको भी वैसे ही
प्रूफ करोगे। डी मॉर्गन्स लॉ के और अदर भी फॉर्म गिवन है आपकी बुक्स में, अगर गिवन है तो बेटा आप उनको भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे एक a माइनस बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इस फॉर्म में दिया है बेटा, तो इस फॉर्म को भी आप सॉल्व कर देखोगे। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ्री हैं हमसे पूछने के लिए। नेक्स्ट हम लोग अब बेटा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम लोग आगे उन चीज़ों को सॉल्व करते हुए समझते हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला या कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो हम लोग आइए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल हमारा क्या, लेट x इक्वल टू 1 to 10 एंड a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड c इक्वल टू 2 4 8 10। वेरीफाई द फॉलोइंग, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। आपको याद होगा ये लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह आपने ये भी लॉ पढ़ा होगा, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग वन बाय वन करते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाते समय एक चीज़ बताई थी, यूनिवर्सल सेट को x और u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो बेटा हमारा x है वो यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही है, तो हम लोग उसी को यूनिवर्सल सेट एज ए यूनिवर्सल सेट लेके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का, पॉइंट फर्स्ट का करते हैं। अब बेटा तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले एक बार हम लोग दिस पार्ट को लेंगे और एक बार हम लोग इस पार्ट को लेंगे। तो हम लोग टेकिंग दिस साइड, तो दिस साइड लेते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा बेटा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b यूनियन c। तो b यूनियन c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, b हमारा दिस पार्ट और यूनियन दिस पार्ट। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, पहले हम b वाले सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 5 7 एंड 9 यूनियन 2 4 8 एंड 10, 8 एंड 10। और इनका जब हम यूनियन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 10। यहाँ से हमको क्या मिला, इतना, ये हमको मिल गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 नहीं बेटा 7 8 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब आपको याद होगा, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वही वाला एलिमेंट हम लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमको, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमको यहाँ से कॉमन क्या मिला, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज अ कॉमन। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मिल चुका है। अब दूसरे पार्ट को हम लोग लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब दूसरे पार्ट को लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 एंड 9। और इनका इंटरसेक्शन करने पे हमको क्या मिल रहा है बेटा, जब इनका हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको मिलता है कॉमन 1 है, तो 1 2 नहीं है बेटा, 3 है, 3 एंड 5, बस हमको ये मिल रहा है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब दूसरे पार्ट को यानी कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। जब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 2 4 8 10, 2 4 8 एंड 10। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 2 कॉमन है बेटा, 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, 2 4 2 4 2 4, यस 2 एंड 4 इज अ कॉमन। अब आपको क्या करना है बेटा, इनका यूनियन करना है। अब आपको इनका क्या करना है, यूनियन करना है। तो आइए हम लोग यूनियन करके देखते हैं किसका किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और इनका यूनियन करने पे हमको क्या मिल रहा है, 1 3 5 यूनियन 2 एंड 4। जब आप इनका यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वही आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दिस साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं और इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हम लोग दूसरी प्रूफिंग इसकी देखते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिन बच्चों को नोट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट बेटा। और पहले हम क्या करेंगे, दिस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस बी करेंगे। और a माइनस बी करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, a में से b को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 1 3 5 7 9। तो आपको याद होगा हमारी माइनस का प्रॉपर्टी क्या कहती थी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर हम a माइनस बी करेंगे तो हम a के वही एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो b में नहीं है। 1 है, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। 3 है, 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। और इनसे हमको रेस्ट से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना है, 2 एंड 4। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, पहले अब सेकंड पार्ट करते हैं। जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम b कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस बी। यहाँ पे x क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट। तो x माइनस बी करेंगे। x क्या है बेटा, 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक है बेटा, ये 10 तक आपका। माइनस सेट b क्या है आपका, सेट b है 1 3 5 7 एंड 9। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो b कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 1 को आप कंसीडर नहीं करोगे, 3 को आप कंसीडर नहीं करोगे, 5 को नहीं करो, 1 3 5 7 एंड 9 नहीं करोगे। क्या क्या करोगे, 2 4 6 8 एंड 10 क्या कंसीडर करोगे, 2 4 6 8 एंड 10। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है बेटा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो a का पहले हम लोग वैल्यूज राइट कर ले। a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अब हम लोग देखेंगे बेटा इंटरसेक्शन 2 4 6 8 एंड 10। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन क्वांटिटी। क्या कॉमन क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग चेक करते हैं, 1 क्या दोनों में है, कहीं नहीं है। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 3 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्वांटिटी क्या क्या मिल गई बेटा हमको, यहाँ से हमको कॉमन क्वांटिटी मिली a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमको मिल रहा है 2 एंड 4। तो आप चेक कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग का जो गिवन था वो प्रूफ हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर सेट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए, तो बेटा सेट के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना। अब हम लोग बेटा सेट के एप्लीकेशन पे आते हैं। एक एप्लीकेशन लेते हैं, उसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको उस एप्लीकेशन का प्रॉपर यूज़ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से बेटा। तो नाउ बेटा हम लोग देखते हैं, पहले एप्लीकेशंस ऑफ सेट देख लें। इस टाइप के बेटा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के एप्लीकेशंस राइट किए, बट और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आपकी बुक्स में गिवन है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं उन सबको कराऊंगा, बट आपके केवल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ कुछ लिख दिया और बताएंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी। यानी कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वो इक्वल किसके होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड करना है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दो। कुछ लोग कहेंगे यहाँ तक भी तो सही है बेटा, ओके बिल्कुल करेक्ट है, बट सम टाइम कुछ सेट ऐसे भी होंगे बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो ए से भी बिलोंग्स करते होंगे और बी से भी बिलोंग्स करते होंगे। तो ऐसे इंटरसेक्शन करने पे हमको कॉमन एलिमेंट मिलेगा, उनको हम माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ जाएगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू एप्लीकेशन फर्स्ट को देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, पहले हम गिवन क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 42, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 60 और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बेटा, अच्छा इसी को आप चाहो बेटा, मैं आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझना। इसी को हम चाहें तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम चेंज कर दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जैसे हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो मान लो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, सेट बी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो हिस्ट्री और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। तो आपको फाइंड करना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा कि इंडिविजुअल ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक ही सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये हिस्ट्री पढ़ने वाले, ये मैथ्स और ये दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो आप इंडिविजुअल फाइंड करना है। तो आप पहले हिस्ट्री और मैथ्स को ऐड कर दो, फिर उनमें जो दो कॉमन बच्चे हैं जो कॉमन पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले एक्चुअल नंबर मिल जाएंगे। तो इसी को बेटा आप वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसा देखेंगे। तो पहले इसका हम यूज़ देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको ये फाइंड करना है तो हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे, वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी आपका क्या है बेटा 60 और ए यूनियन बी इक्वल टू 60। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 38 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 42 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको इधर और इस पार्ट को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 420 और 34718 माइनस 60 यानी कि 20। यानी अगर हम जो हमने आपसे अभी फॉर्मेशन बताई, अगर हम उस फॉर्मेशन में देखें तो हमको 20 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं। कितने, 20 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं बेटा। ये आपके अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग एप्लीकेशन है जिनका मतलब भी कुछ ऐसा ही, जैसे यहाँ पे कह रहा है ए यूनियन बी है अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे जब कुछ और डेटा देता है। तो हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं बेटा और उसके थ्रू इस तरह के एप्लीकेशंस का यूज़ देखते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से और बहुत केयरफुली इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 पर्सन, पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे इन अ ग्रुप ऑफ 500 पर्सन टेक्स 3 टी, 150 टेक कॉफ़ी, 250 टेक कोल्ड ड्रिंक, 9 टेक्स टी एंड कॉफ़ी, 110 टेक्स टी एंड कोल्ड ड्रिंक, 80 takes coffee and cold drink and 30 takes none of 3 drinks, मतलब कोई भी ड्रिंक नहीं लेता। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक्स। हमको क्या फाइंड करना है, जो तीनों लेते हैं, यानी जो तीनों में कॉमन है। तो पहले बेटा अब हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ 3 चीज़ यूज़ किया गया है, टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो टी को हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं, कॉफ़ी को सी से और कोल्ड ड्रिंक को डी से डिनोट कर देते हैं बेटा। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप ऑफ 500 पर्सन, तो एक ग्रुप है जिसमें कितने टोटल हैं, तो जो टोटल होता है बेटा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट या एक्स से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इक्वल टू 500, हमने 500 से डिनोट कर दिया। 300 टेक्स टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टेक कर रहे हैं टी को वो कितने हो गए आपके 300, कितने परसेंट 300%। नेक्स्ट आप राइट कर लो। 150 टेक्स कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ सी क्या हो गए आपके 150 बेटा, बहुत ध्यान से 150 कॉमा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, 250 टेक्स कोल्ड ड्रिंक और नंबर ऑफ इन ड्रिंक्स इक्वल टू 250। यहाँ तक तो हम लोगों ने राइट कर लिया। अब बेटा यहाँ से और ध्यान देना पड़ेगा। 90 टेक्स टी एंड कॉफ़ी। अब बेटा टी एंड कॉफ़ी दोनों जो पीते हैं, यानी कि टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, वो ऐसे आपके पास कितने हैं, कि ऐसे कितने पर्सन हैं जो आपके दोनों पी रहे हैं। तो ऐसे आपके पास 90 हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। ऐसे कितने हो गए 90। ऐसे कितने हो गए बेटा आपके पास जो टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं 90। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर फिर से बता दूँ बेटा कि जैसे ही एंड बोला, देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 90 टेक्स टी एंड, तो एंड यानी कि टी भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं टी एंड कॉफ़ी वाले बेटा 90। तो हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ टी एंड कॉफ़ी, एंड के लिए हमने आपसे शायद प्रीवियस यानी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन। ऐसे कितने हैं 90, जो दोनों कॉमन है यानी दोनों यूज़ करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों पी रहे हैं। तो वो ऐसे कितने हैं हमारे पास 90।
फिर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, 100 टेक्स टी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो टी एंड कोल्ड ड्रिंक यानी कि टी एंड कोल्ड ड्रिंक कितने हैं हमारे पास, ऐसे 110 एंड 80 टेक्स। अब बेटा 80 टेक्स कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी सी से और कोल्ड ड्रिंक को डी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ऐसे कितने हैं हमारे पास, 80। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है, एंड 30 टेक्स नॉन ऑफ 3 ड्रिंक्स। 30 ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टी यूनियन नंबर ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसे 30 आएंगे। ये हमने ऐसे क्यों राइट किया बेटा, इसका मतलब समझ लो कि नंबर ऑफ कोल्ड टी पीने वाले, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले जितने हैं, टोटल जितने हैं, अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएंगे, जितने जितने हैं पूरे हो जाएंगे। उस पूरे में से अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें, यानी उन सबको जो कुछ ना कुछ पीते हैं उनको अगर हम माइनस कर दें, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्स टोटल ग्रुप में से उन पर्सन को हम माइनस कर दें जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ऐसे 30% है हमारे पास। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं, हमसे क्या करें, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ऑल 3 ड्रिंक्स। यानी हमको एटलीस्ट क्या फाइंड करना है, जो हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक्स, यानी कि तीनों लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन और नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन। हमको ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने हैं जो ये तीनों ड्रिंक हमारे लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग उस क्वांटिटी को निकालते हैं जो कुछ ना कुछ तो लेता है। अब देखो बेटा, क्योंकि इस 500 में ऐसे भी 30 हैं जो कुछ नहीं लेते, 30 ऐसे हैं ना जो कुछ नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेट कर दें किसके साथ, इस 500 को। तो ऐसे हम लोग, अच्छा देखो बेटा, अगर हम ऐसे पर्सन निकालें जो कुछ ना कुछ तो लेते हैं, यानी कि जो कुछ ना कुछ तो लेते हैं, तो ऐसे हमारे पास कितने निकल के आएंगे, देखिए। तो ऐसे हमारे पास 30, देखिए 30 ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं, 500 टोटल है। तो अगर हम 500 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 470 आएगा। जो हमारे 470 ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ तीनों लेते होंगे। यानी कहने का सेंस क्या है बेटा, कि आप इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यानी नंबर ऑफ पर्सन जो कुछ ना कुछ लेते हैं, यानी सी यूनियन डी, अगर इनको हमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टोटल में से माइनस कर दें नंबर ऑफ टी यूनियन सी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इस तरह फाइंड करें, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने उस चीज़ को सेट के फॉर्म में राइट कर दिया है, अभी हमने आपको डायरेक्टली समझाया था। तो नंबर ऑफ कितने पर्सन जो कुछ ना कुछ तो लेते हैं, या तो टी लेते हैं, या तो कॉफ़ी लेते हैं, या तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या टी कॉफ़ी लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी लेते हैं, या टी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो ऐसे अगर हमको फाइंड करने हैं कितने ऐसे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल यानी कि 500 में से क्या कर दें, माइनस कर दें कितने जो कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे 30। तो हमारा क्या आ जाएगा, 470। तो 470 ऐसे पर्सन है जो कुछ ना कुछ तो लेते हैं, जो क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेते हैं। मगर हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक्स। यानी हमको क्या फाइंड करना है, हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक्स। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ जितने हम लोग पहले टोटल राइट करते हैं, नंबर ऑफ टी कर ले, कितने टी ले रहे हैं, प्लस अच्छा हम हमारे पास ये डिजिट है तो इसके इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। नंबर ऑफ टी कितने ले रहे हैं, प्लस कर दें, नंबर ऑफ कॉफ़ी कितने ले रहे हैं, प्लस कर दें, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कितने ले रहे हैं, ये हमने ऐड कर दिया। फिर अब जो हमारे पास कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन है उनको हम माइनस कर देते हैं, माइनस नंबर ऑफ टी अब कहाँ गया, टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि टी और कॉफ़ी जो कॉमन ले रहे हैं, यानी इन दोनों में जो कॉमन है दोनों ले रहे हैं, उनको हम माइनस कर दें। फिर हम माइनस कर दें जो हमारे क्या है, टी एंड कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, उनको जो कॉमन है दोनों में हैं, कॉमन है जो दोनों ले रहे हैं, उनको हम माइनस कर दें पूरे में। फिर हम माइनस कर दें जो हमारे पास कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ले रहे हैं, कॉमन है, उनको माइनस कर दें। और ऐड कर दें जो तीनों में से कुछ ना कुछ एक ले रहे हैं, जैसे तीनों में कुछ ना कुछ एक ले रहे हैं, यानी कि एन टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, और ये टोटल किसके होगा, 470। अच्छा, यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे हुआ। तो बेटा इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे, क्या बताना चाह रहा है। देखिए
आपसे पूछ क्या रहा, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक्स। आपको 3 ड्रिंक्स वाले फाइंड करने थे, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने निकाला क्या कि टोटल कितने, देखिए नंबर ऑफ टी यूनियन सी। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लो, ये क्या कर रहा है, या तो टी ले रहा है, देखो और होता है ना, या तो टी पी रहा है, और या तो कॉफ़ी पी रहा है, और या तो ड्रिंक पी रहा है। ऐसे कितने टोटल हैं, टोटल कितने होंगे, टोटल में से जब आप इसको माइनस कर दोगे, जो कुछ नहीं ले रहे हैं और जो टोटल है, जो कुछ नहीं ले रहे हैं और टोटल में से जब आप माइनस किए, तो आपके पास क्या निकल के आए, अब 470 ऐसे हैं जो या तो टी पी रहे हैं, या तो कॉफ़ी पी रहे हैं, या तो ड्रिंक पी रहे हैं। फिर से समझो बेटा, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपसे कह रहा है, ये हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने फाइंड किया, या तो टी पीने वाला होगा, या तो और होता है ना बेटा, टी और कॉफ़ी और ड्रिंक, यानी या तो टी, या तो कोल्ड ड्रिंक, या तो कॉफ़ी, या तो कोल्ड ड्रिंक, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक पी रहा है वो। ऐसे कितने हैं टोटल में से, और जो कुछ नहीं ले रहे हैं, जो कुछ नहीं ले रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो 470 ऐसे पर्सन आए जो कुछ ना कुछ तो पी ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, 470 ऐसे पर्सन्स हैं, या तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या तो वो टी पी रहे हैं, या तो कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो 470 ऐसे पर्सन हैं जो तीनों में से कोई ना कोई ड्रिंक तो पी ही रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, हमको क्या रहा था, फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स ऑल 3 ड्रिंक, यानी हमको ऐसे पर्सन फाइंड करने हैं जो टी भी पी रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है, और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। तो ऐसे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखना है। तो ऐसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि जो ऐसे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स। अब यहाँ पे जो टी भी ले रहा है, एंड होता है ना, टी और कॉफ़ी और ड्रिंक, टी और कॉफ़ी और ड्रिंक, यानी जो तीनों ले रहे हैं। अब ऐसे हमको नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। अब हमने ये क्या राइट किया, ये हमने राइट किया नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स टी, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स कॉफ़ी, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स ड्रिंक। अब बेटा हमने ये अलग अलग राइट कर दिया तीनों का, मगर अगर इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास ऐसे भी कॉमन होंगे जो टेक टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड होंगे, इसी नंबर में ये भी इंक्लूड होंगे। टी और ड्रिंक वाले इन दोनों में इंक्लूड होंगे, और कॉफ़ी और ड्रिंक वाले इन दोनों में इंक्लूड होंगे। तो हमने इनमें से इसको माइनस कर दिया, प्लस किया ऐसे जो टी भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और ड्रिंक भी पी रहे हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जो तीनों पी रहे हैं, इनको हमने ऐड किया। और ऐसे पर्सन टोटल कितने हैं, 470, क्योंकि ये 470 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पी ही रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले हम लोगों ने कॉमन वाले को हटा दिया है, टोटल में से कॉमन वाले को हम लोगों ने हटा दिया। अब हम लिख रहे हैं जो तीनों पी रहे हैं उनको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो नाउ अब हमको क्या करनी है बेटा, वैल्यूज़ पुट करनी है। नंबर ऑफ टेक टी वाले कितने हैं हमारे पास बेटा, 300, प्लस नंबर ऑफ ड्रिंक वाले कितने हैं हमारे पास, 250, प्लस नंबर ऑफ टी वाले कितने हैं बेटा, 300, नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने हैं, 150, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं बेटा, 250, माइनस टी एंड कॉफ़ी वाले कितने हैं बेटा, 90, माइनस टी एंड ड्रिंक वाले कितने हैं बेटा, टी एंड ड्रिंक वाले 110, माइनस कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं, 80, प्लस अब बेटा कॉमन तो हमको फाइंड ही करना है, तो n जो हमारे टी भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और ड्रिंक भी पी रहे हैं, इक्वल टू 470। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। पहले हम ऐड कर लेते हैं, 300, 200, 500, 1 600, 1 700, ये टोटल क्या हो गया बेटा, 700। आप ऐड करके देख सकते हो अगर यहाँ एडिशन नहीं समझ में आया तो। अब देखिए 110 प्लस 90, 200, 280, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 280, प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स टी एंड कॉफ़ी एंड ड्रिंक इक्वल टू 470। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0 2 एंड यहाँ पे बेटा 6 में 2 गया 5, यही आएगा 8600 780, नहीं यहाँ आएगा बेटा 420 आ गया आपका। अब बेटा आप क्या करोगे, ये 420 को आप ट्रांसफ़र करोगे दिस साइड, तो आपके नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स टी एंड कॉफ़ी एंड ड्रिंक इक्वल टू क्या आएगा, 470 माइनस 420, तो आपके आ गए 50%। यानी कि 50 ऐसे पर्सन होंगे इस पूरे में, 500 में 50 ऐसे लोग होंगे जो कॉफ़ी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं और
चाय भी पी रहे हैं। तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन केस अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया बेटा, तो वीडियो को आप दोबारा एक बार देखेंगे और जो बातें मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई हैं उन बातों को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।